नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती प्रसूता महिलाओं से उनके खान पान और इलाज के बारे में डॉक्टर और स्टाफ से जानकारी ली। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने बताया कि महिला हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की देखरेख अच्छे से चल रही है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जानकारी लेकर हॉस्पिटल में रजिस्टर चेक कर जानकारी ली गई। अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर बोली बबीता सिंह चौहान की डॉक्टरों की कमी है और जल्द ही हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। आज जनपद बुलंदशहर में भ्रमण पर पहुंची थी उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान। क्या निकल के सामने आया? देखिए, ओवरऑल मुझे लगा कि ठीक है, बच्चों के उसमें भी गई और लेडीजों को भी देखा, मैंने बात भी की तो ठीक था। पर मुझे लगता है कि यहाँ जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि रोज 18 और 20 डिलीवरी एंड ऑपरेशन मिला के इतने सारे पेशेंट यहाँ आते हैं और डॉक्टर सिर्फ 4 हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टाफ की थोड़ी कमी है यहाँ। तो अगर स्टाफ की कमी है तो कहीं ना कहीं मरीज को भी थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता होगा। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई आपका अगर स्टाफ की कमी है तो आपने क्या कहा है, तो उन्होंने बताया बोले कई बार अपॉइंटमेंट होते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते, चले जाते हैं लोग। वेंटिलेटर की कमी के कारण भी कई बच्चों की डेथ होती है नेचुरली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि संख्या ज्यादा है यहाँ और थोड़ी सुविधाएं कम हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर क्योंकि डॉक्टर हैं तो अस्पताल है तो डॉक्टर ही आएंगे और डॉक्टर यहाँ आने के बाद हमारी सरकार वो अपना अप्लाई करते हैं और फिर सरकार अपॉइंट करती है और वो करते नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक सोचने वाला विषय है कि अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई प्राइवेट में ही करे। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने वैसे तो ये इतना कर ही रहे हैं वो कि भाई डॉक्टरों को हॉस्पिटल में भी, और मैं वैसे भी पर्सनली बताना चाहूंगी कि डॉक्टर जब अगर प्राइवेट से ज्यादा अगर सरकारी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए अनुभव के लिए भी बहुत अच्छी चीज रहती है। पर पता नहीं क्या बात है कि कह रहे हैं कि आते हैं डॉक्टर और घूमते हैं और फिर चले जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते। जब से समृद्ध किया गया है तो लिया गया जब से असुविधाओं को दूर करना। नहीं, मेडिकल कॉलेज को भी बताया जैसे कि मुझे 1 साल ही होने वाला है, अभी शायद हुआ भी नहीं है 1 साल उसको, और काम चल रहा है। तो असुविधाएं मैं अभी थोड़ा इसलिए नहीं कह सकती हूँ क्योंकि वो प्रोसीजर में है सारी चीजें, तो अभी चल ही रही है यहाँ। और जब तक मैं अगर आपको बताऊं कि अगर सरकार की भी बात की जाए तो सरकार का भी बहुत फोकस है इन सरकारी अस्पतालों पे और सारा बीमारियों को लेके, लोगों की हेल्थ को लेके। तो अभी जैसे मेरी बात हुई, मैंने रजिस्टर वगैरह भी देखे इनके, तो कुछ तो है कमियां, पर मुझे लगता है कि शायद प्रोसीजर में है तो इसलिए नहीं पूरी हो पा रही है। डॉक्टर समय से नहीं आते हैं और 1 बजे वापस अपने घर चले जाते हैं। कोई मरीज यदि इमरजेंसी में कोई आता है तो वो तो देख नहीं पाते, डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते, पर क्या करें। तो ये आपने देखा क्या, आपके पास है ये कहीं सीट खाली यहाँ नहीं मिलते डॉक्टर? नहीं, मेडिकल कॉलेज वाले ज्यादातर देरी से आते हैं, जो पहले सी अस्पताल के वो समय से आते हैं। देखिए, चलिए मैं तो आज आई हूँ तो मुझे तो सभी डॉक्टर यहाँ मिले, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं इस विषय पे जरूर बात करूंगी कि ये भी बहुत चिंता का विषय है कि अगर डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ लोग दारू पीते नजर आ रहे हैं शाम के टाइम और बाहरी लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों पर भी कुछ क्या यहाँ पे कार्रवाई बनेगी? मैम, जब वीडियो ही हो चुकी है तो निश्चित रूप से कि उनके कहीं ना कहीं पुलिस में भी केस गया होगा। मुझे लगता है कि कानून अपनी तरफ से जरूर कार्रवाई उन पर कर रहा होगा और बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टम की बात करें तो अल्ट्रासाउंड 1-2 महीना तक खराब है, अभी तक तो कोई अल्ट्रासाउंड और मैम डिजिटल एक्स-रे की भी बता देते, कभी बैटरी खराब बता देते। मरीज यहाँ पे आता है उसको काफी लेट मिलता है, 2 दिन बाद, तीसरे दिन रिपोर्ट मिलती नहीं, मैम पर्ची मिलती है, उसमें पर्ची का 1 रुपए वाली पर्ची के पीछे ही रिपोर्ट दे देते हैं। मतलब रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह की नहीं मिलती? हाँ, जैसे मैम उसमें आएगी उसमें कोई पिक्चर वगैरह मैडम, आप पिक्चर में अगर निजी अल्ट्रासाउंड पे जाएंगे और उसमें फार्म एफ नहीं है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी किसी पीएनटी एक्ट के तहत, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होती। चलिए मैं वैसे पता करती हूँ, पर अगर ऐसे कुछ कानूनी फॉल्ट अगर यहाँ है तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि वो जल्दी दूर होंगे। मेरी विजिट का आने का मतलब यह है कि वो जरूर दूर होंगे। एक्स्ट्रा हाथ में दे देते हैं मरीजों को ऐसे ही, और उससे जो कवर नहीं दे पाते, जबकि खराब भी हो सकती है ऐसी हाथ में लेकर। ये आपने बिल्कुल ये बेसिक चीजें मुझे बताई हैं और मैं निश्चित रूप से आपसे वायदा करती हूँ कि ये सारी चीजें मैं अभी कह के जाती हूँ और आपको हो सकता है कि इसी बीच ये सारे इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। की डेट जो 2-2 महीने बाद की मिलती है।
वो मशीन की कमी है। वो शायद मशीन की कमी होगी, पर हम सब बिल्कुल कोशिश करेंगे और मैं भी यहाँ के लिए भी जो मेरे स्तर से जो प्रयास होंगे उनको मैं जरूर करूँगा। और नई मशीन मंगाई जाती है वो चलती नहीं है मगर नहीं, ऐसा नहीं है। अब किसी ने मशीन ने किया है 2 महीने से मैम नहीं हुई है, आज तक उससे चालू नहीं किया होती। गया। हाँ जी मैडम एक यहाँ कभी ये भी है, डॉक्टर्स के यदि ऑपरेशन करते हैं तो 2-3 महीने की बाद डेट देते हैं, जबकि अगर उनको इस तरह की पैसा वैसा पहुंचाता है तो वो तुरंत डेट मिल जाती है, उनका ऑपरेशन आराम से हो जाता है। देखिए ऐसा तो नहीं है, हो सकता है क्योंकि ये सारी कुछ गलतफहमियां भी हो जाती हैं कि कहीं मेरे पास है और करा चुके हैं, उन्हें 3 महीने बाद की डेट मिल रही थी, और यदि आप जानकार कर लेकर जाओगे तो बता देते हैं कि ये कंपनी है वो कंपनी है दुनिया भर की। चलिए मैं बात करती हूँ और आगे से आपको इन सब शिकायतों का मौका नहीं मिलेगा। आई होप कि मैं यहाँ से जाऊंगी। ऐतिहासिक फैसला आपने सुनाया था वहाँ पे कि 10 कानून जो बनाए थे थोड़ा तो कितना लागू किया जाए। जी वो तो आप लोगों ने सबने इतना समर्थन दिया और इतना अच्छा चलाया है कि मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो मेरी आवाज थी वो अपने जनमानस तक पहुंचाई, हर व्यक्ति तक पहुंचाई, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। बट प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ज्यादातर बहुत महिलाएं ऐसी जिनको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, एडमिट नहीं किया, कुछ ना कुछ कमी होती। देखिए वैसे मैं पता करूंगी, लेकिन अभी जो मेरी बात हुई थी कि अभी एक बराबर में खुर्जा में भी एक हॉस्पिटल है, जब यहाँ बिल्कुल पैकअप हो जाता है कि बहुत सारे पेशेंट हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में इनको रेफर भी करनी पड़ जाती है। तो वो भी मेरी बात हो रही थी डॉक्टर से, पर मैं आपको कह रही हूँ कि जितनी भी कमियां हैं आपके द्वारा बताई हुई हैं जो भी, या जो थोड़ी बहुत मुझे भी नजर आई हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन सबको देखूं और इनसे उनका रीजन भी पूछ पाऊं और वो कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है मैं ये भी बैठ के सबके साथ बात तो उम्मीद ये की जा सकती है मैडम कि नेक्स्ट टाइम आपसे मिले तो ये कमियां पूरी हो जाएंगी। 100%। मैं बिल्कुल ये उम्मीद के साथ यहाँ से जाऊंगी कि जो भी कमियां आपके द्वारा पहले मैं कंफर्म करूंगी उनसे कि ये कमियां हैं या नहीं है, अगर कमियां हैं तो निश्चित रूप से। विवेक शर्मा की रिपोर्ट।